नमस्कार। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं क्लॉजेस से संबंधित। ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। एक ही पेपर के नहीं हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस केवीएस के हैं। केंद्रीय विद्यालय जो आपका है वो पीजीटी एग्ज़ाम जो अरेंज कराता है, टीजीटी भी कराता है, बट ये पीजीटी से हमने उठाए हैं सारे क्वेश्चन। लगभग कुछ क्वेश्चन टीजीटी यूपी के भी हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लॉज के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने जो पढ़ा था, हम पढ़े थे क्लॉज क्या होता है, क्लॉजेस के टाइप्स क्या होते हैं। जैसा कि हमने बताया था आपको कि क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के अंतर्गत बात कर रहा हूँ। हालांकि मेन वैसे भी 3 क्लॉज होता है, कोऑर्डिनेट, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सबऑर्डिनेट के अंतर्गत भी 3 क्लॉज होता है। ये सब जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इन क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन है, फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर विच विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द मानसून। तो हम सबसे पहले ये देख लें कि कंजंक्शन यहाँ कहाँ है। कंजंक्शन देख लेंगे, इसके बाद बात करेंगे कि कौन सी क्लॉज जो है सबऑर्डिनेट है और कौन सी प्रिंसिपल क्लॉज है। हमने अंडरलाइन किया है द वर्ड विच। ये विच आपका कंजंक्शन है। हम सेंटेंस को अगर पढ़ें तो फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर, तो ये फार्मिंग आपका जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपको वर्ब की तरह दिख जरूर रहा है, लेकिन ये वर्ब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये बना है वर्ब से। ठीक है, वो हम कभी जब फाइनाइट नॉन फाइनाइट्स पढ़ेंगे तब बताएंगे। डिपेंड आपका है वर्ब, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब। ठीक, फिर यहां पर एक कंजंक्शन आपको दिख रहा है। ठीक, अब इसके बाद में आपको एक वर्ब विल बी, एक वर्ब यहां दिख गई, तो एक वर्ब यहां दिख गई। इस अब प्रश्न उठता होगा कि आखिर विल बी वर्ब का सब्जेक्ट कहां है। तो देखने में तो यही विच लग रहा है कि विच विल बी, यानी कि यही आपका सब्जेक्ट भी है। मैंने कहा कि ये कंजंक्शन है, तो मन में एक द्वंद्व आता है, क्वेश्चन आता है कि आखिर ये कंजंक्शन है कि ये सब्जेक्ट है। भैया ये कंजंक्शन भी है और ये प्रोनाउन भी है, और प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट है। अब दो चीजें कैसे हो गई? तो आपने कभी पढ़ा होगा, रेन मार्टिन ने इसको स्पष्ट लिखा हुआ है कि कंजंक्टिव प्रोनाउन, एक वर्ड इसके लिए यूज किया गया है कि ऐसा कंजंक्शन जो रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है और कंजंक्शन का भी काम करता है, यानी कि दो क्लॉजेज को जोड़ता भी है और रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। यानी कि उसके पहले जो नाउन आएगा, जिसे मान लिया ये आपका वाटर आया है, तो उस नाउन के लिए जो है ये प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। ठीक, तो ये इसीलिए कहा जाता है कि ये कंजंक्टिव प्रोनाउन है, दोनों का काम कर रहा है। ठीक, तो यानी इसको तो अब समझ में आ गया होगा कंजंक्टिव प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे कि ये क्लॉज आपकी कौन सी क्लॉज होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप जानते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज वो होती है जिसके पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है विच, हमने पूरी लिस्ट बनवाई थी कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तो ये वाली क्लॉज आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई और ये वाली क्लॉज आपकी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। हम थोड़ा सा समझाने के लिए बताना चाहेंगे कि जैसे इसका अर्थ भी हम देख लें कि फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर। फार्मिंग यानी खेती पानी पर निर्भर करती है। ठीक, ये अपने आप में पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है। अपना सेंस देने के लिए इस पर डिपेंड नहीं है। वैसे भी लग गया होगा आपको कि ये प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज है। लेकिन अगर हम इसको हटा दें, ढक दें, फिर हम इतने बात करें कि विच विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द मानसून, जो मानसून के दरमियान, मानसून के दौरान उपलब्ध होता है। क्या? जो क्या? हम कुछ और कहना चाह रहे हैं, सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये अपना सेंस देने के लिए इस क्लॉज पर डिपेंडेंट है। तो जब डिपेंडेंट है तो उसी को डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, उसी को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक, अब डिपेंडेंट क्लॉज में भी 3 प्रकार होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। उसमें से कौन सा है? तो देखिए, हमने बताया था कि जब कोई क्लॉज
नाउन का काम करे तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव का काम करे तो एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक। और कोई क्लॉज अगर एडवर्ब का काम करेगा तो एडवर्ब क्लॉज। वो मैंने पूरी डिटेल वीडियो में पढ़ाया है, बहुत स्पष्ट दिया है मैंने। आप इस बार एक बार जाके अगर नहीं देखे तो पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम देखिए, यहाँ ये नाउन है। अब इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ये क्लॉज आया हुआ है। तो जो नाउन को क्वालिफाई करता है उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये पूरी क्लॉज ही नाउन को क्वालिफाई कर रही है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपका ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में यानी कि SC के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आपका ये एडीजे क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आई कैन नॉट वर्क, हम काम नहीं कर सकते, अनलेस, जब तक नहीं, देयर इज कंप्लीट काम एंड क्वाइट, जब तक पूर्णतया शांति ना हो तब तक हम काम नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कंजंक्शन क्या है। कंजंक्शन आपका है इसमें अनलेस। कंजंक्शन क्या है? अनलेस। हमने आपको जो है कंजंक्शन की लिस्ट बनवाई थी, आप उसमें जाके देख लें। तो जिस क्लॉज के पहले कंजंक्शन होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगी कब? लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा तब, अगर मान लिया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगी वो। फिलहाल ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये पूरी क्लॉज आपकी हो गई सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब सबऑर्डिनेटिंग में कौन सा है? तो एग्जाम में ये नहीं पूछता कि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है कि मेन क्लॉज है, ये बहुत ही कम पूछा जाता है। मेन पूछते हैं वो कि सबऑर्डिनेटिंग के अंतर्गत तीनों में से कौन सा है, ये पहचानना थोड़ा टफ होता है। हालांकि टफ नहीं है, बट प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, नहीं करेंगे तो टफ हो जाएगा। तो अनलेस देयर इज ए कंप्लीट काम एंड वाइट, कंप्लीट काम एंड क्वाइट, यानी कि कंप्लीट शांति होगी तब काम करें, जब तक कंप्लीट शांति नहीं होगी तब तक काम नहीं कर सकती, ये कहने का मतलब है। तो जब तक, ये क्या शो कर रहा है? अनलेस। कंडीशन, हमने आपको कंडीशन में पढ़ाया था कंजंक्शन में, तो कंडीशन शो करने वाले जितने क्लॉज होते हैं वो हमने पूरा पढ़ाया था आपको कि वो एडवर्ब क्लॉज होते हैं। तो ये पूरी क्लॉज आपकी सबऑर्डिनेटिंग के अंतर्गत, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के अंतर्गत एडीवी यानी कि एडवर्ब क्लॉज होगी। दैट ही मे फॉल इल, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि दैट ही मे फॉल इल वरीज मी। अब इसमें देखिए, यहां पर आपको कंजंक्शन पहले ही दिख गया है, ये देखिए दैट पहले लगा दिया। सब्जेक्ट आपका जो है ही यहाँ है और मे फॉल एक वर्ब यहाँ है, ये सब्जेक्ट वर्ब, और फिर आपको ये वर्ब यहाँ दिख गया, ये आपका इस वर्ब वरीज का ऑब्जेक्ट हो गया। तो बात यह आती है कि इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है? इस वर्ब का सब्जेक्ट हिडन है, छिपा हुआ है। कैसे? अभी देखते हैं कि वो बीमार पड़ सकता है, वरीज मी, मुझे चिंतित करता है क्या? ये क्या चिंतित करता है? ये क्या? इट वरीज मी। यहां पर इट आपका हिडन सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया ना कि एक वर्ब ये, इसका सब्जेक्ट इट हो गया, और उसको ऐड करने के लिए हमने यहाँ दैट लिखा हुआ है पहले से। आप इसको पलट सकते हैं, अगर क्वेश्चन को ऐसे कर दें अगर कि इट वरीज मी दैट ही मे फॉल इल, अगर ये कर देंगे तब भी सेंटेंस सही है, तब आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, हम ऐसे समझ लेते हैं, ये दैट कंजंक्शन, ही मे फॉल इल, एक क्लॉज ये हो गई पूरी, और एक क्लॉज ये हो गई, सॉरी इल इसी में है, इसी को ये एक क्लॉज ये हो गई। अब जिस क्लॉज के पहले कंजंक्शन होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, आपको पता है। अब ये कौन सा क्लॉज है सबऑर्डिनेटिंग में? तो देखिए, ये मुझे वरीज करता है, मुझे क्या वरी करता है, मुझे क्या चिंतित करता है? तो जैसे सोचेंगे तो प्रश्न क्या से प्रश्न करने पर उत्तर में आपको मिलता है ऑब्जेक्ट, है ना, यानी कि नाउन मिलता है। अब नाउन अगर मिलता है तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा क्लॉज आपको नाउन में मिला और क्लॉज के रूप में है, तो ये नाउन क्लॉज हो गया। हमने जैसे कहा कि पूरा क्लॉज नाउन के रूप में मिला, इसका मतलब ये नाउन क्लॉज हो गया। और क्या से प्रश्न करने पर उत्तर जो मिलता है नाउन क्लॉज में मिल जाता है। मैंने बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब हो और उससे आप क्या से प्रश्न करने पर उत्तर में अगर क्लॉज पाते हैं तो वो क्लॉज आपकी नाउन क्लॉज होती है, ठीक है।
अगला है कि आई फाउंड एट लास्ट द बुक, हमें अंततः वो किताब मिल गई। द बुक व्हेन, कब, आई हैड लॉस्ट ऑल होप, जब मुझे सारी उम्मीदें, मतलब जब मैं सारी उम्मीदें, सारी होप खो चुका था, हमें कोई उम्मीद नहीं रही थी, तब जो है मुझे किताब लास्ट में मिल गई। तो देखो आई फाउंड एक सब्जेक्ट, फाउंड एक वर्ब, ठीक। फिर देखो आई एक सब्जेक्ट, हैड लॉस्ट दूसरा वर्ब हो गया, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ठीक है। अब पूरा अगर देखें तो एक सब्जेक्ट ये और एक पूरा एक प्रेडिकेट ये, एक सब्जेक्ट ये एक प्रेडिकेट ये, ठीक। कंजंक्शन आपको यहां मिला व्हेन, दोनों कंजंक्शन को जोड़ रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, सिंपल है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जिस क्लॉज के पहले आपको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कंजंक्शन मिलता है वो क्लॉज ही सबऑर्डिनेटिंग होती है। तो ये क्लॉज क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ये क्लॉज कौन सी, सबऑर्डिनेट। अब ये वाली क्लॉज चूंकि इसमें कोई कंजंक्शन नहीं दिया हुआ है, अपना सेंस भी दे रहा है, तो ये क्लॉज हो गया आपका पीसी, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट में कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा है, तो देखिए हमने कंजंक्शन पढ़ाए थे, उन कंजंक्शन में मैंने व्हेन पढ़ाया था। व्हेन माने कब, टाइम डिनोट करता है। टाइम डिनोट करने के लिए जो वर्ड आएगा वो कोई जरूरी नहीं कि व्हेन आपको सिर्फ एडवर्ब या एडजेक्टिव में ही दिखेगा, उसको हम देख लेते हैं कैसे, तो भाव देखेंगे कि आई लॉस्ट द बुक, मैं वो बुक पा गया, वो कब पाया, व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप, जब मुझे पूरी जो है होप खत्म हो गई थी। तो कब मिला, बुक कब मिली, तो ये पाने के लिए ये व्हेन जो है उसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि पूरा ये एडवर्ब क्लॉज बनेगा। ये कौन सा, ये व्हेन आई लॉस्ट द बुक, ये बना एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि दिस इज द स्कूल। अब अगला क्वेश्चन है कि दिस इज द स्कूल, ये वही स्कूल है वेयर आई टॉट फॉर 6 ईयर, जहां मैं 6 साल तक पढ़ाया। अब यहाँ कंजंक्शन आपका वेयर मिल गया, ठीक। एक सब्जेक्ट यहाँ मिल गया, एक प्रेडिकेट पूरा ये मिल गया, यानी कि ये वर्ब मिल गया, ये सब्जेक्ट मिल गया, एक सब्जेक्ट ये मिल गया, ये वर्ब मिल गया। बहुत आसान है ये, ठीक है। यहाँ पर ये नाउन मिल गया आपको, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, इज का कॉम्प्लीमेंट है ये द स्कूल, ये नाउन मिल गया। और इस नाउन को ये वेयर शब्द जो है क्वालिफाई कर रहा है। और जब क्वालिफाई करने की बात आ जाए, ठीक है, तो एडजेक्टिव क्लॉज होता है, मैंने पढ़ा रखा है पहले से। वेयर यहाँ पर जहाँ का सेंस देता है, हमने बताया था कि एडजेक्टिव क्लॉज में जो कंजंक्शन WH वाले आते हैं वे WH वाले कंजंक्शन हमेशा जैसे अपना हिंदी निकालते हैं, जैसे वेयर है तो जहाँ, वेन है तो जब, है ना, हु है तो जो, दैट है तो तभी जो, हालांकि वो WH में नहीं आता, तो वो हमने पूरा पढ़ा रखा है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो दिस इज द स्कूल, ये वही स्कूल है जहाँ वेयर आई टॉट फॉर 6 ईयर्स, जहाँ मैं 6 साल तक पढ़ाया, ठीक। तो ये पूरी क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग हो गई, चूंकि उसके पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और सबऑर्डिनेटिंग में कौन सा, चूंकि ये नाउन, स्कूल नाउन को ये पूरी क्लॉज जो है क्वालिफाई कर रही है, उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रही है। क्या एक्स्ट्रा जानकारी, कि मैं उस स्कूल में पढ़ाया 6 साल तक। तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे वेंट, वे गए, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, फिर ये मिला आपको कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन मिला, ये आपको कंजंक्शन मिला। और फिर ये मॉर्निंग डॉन्ड, ठीक है, जब सुबह हुई, है ना, डॉन तो आपको पता ही होगा उषा काल जो होती है, तो उसी को वर्ब बनाया है इन्होंने कि दे वेंट, वे गए, वे कब गए, व्हेन द मॉर्निंग, जब गए, जब जो है सुबह हुई, ठीक है। तो ये यहाँ पर वर्ब है और वर्ब के तुरंत बाद में आपको कंजंक्शन दिखा है, ठीक, यानी कि इस वर्ब को वो मॉडिफाई कर रहा है, और वर्ब को मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब ही करता है, तो एडवर्ब क्लॉज ही बनेगी ये। अब चूंकि ये पूरी क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये बताने की जरूरत नहीं, आपको तुरंत पता चल गया होगा, क्योंकि जिस क्लॉज के पहले आता है वो क्लॉज हमेशा
सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है, क्या आता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये है। तो अब ये चूंकि इवेंट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, जाने का टाइम बता रहा है। मॉडिफाई करने का मतलब यही यहाँ है कि वो उसके जाने का टाइम बता रहा है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा एडीवी क्लॉज, यानी कि एडवर्ब क्लॉज। फिर इट रिमाइंडेड हिम ऑफ द हाउस। ये द हाउस माने उस घर को, दी मतलब यहाँ आर्टिकल आया है तो आप समझ रहे होंगे कि इट रिमाइंडेड हिम ऑफ द हाउस, उसको उस घर के बारे में रिमाइंड कराता है, दैट जो ही यूज्ड टू लिव इन, यानी कि जिसमें वो रहा करता था। यूज्ड टू लिव इन पास्ट की हैबिट शो कर रहा है, ठीक है। तो ये कंजंक्शन आपको मिल गया। अब आपको पता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिस क्लॉज के पहले आती है वो पूरी क्लॉज आपकी सबऑर्डिनेटिंग हो जाएगी। दूसरी क्लॉज जो बचेगी इट रिमाइंडेड, ये पूरी क्लॉज आपकी हो जाएगी प्रिंसिपल क्लॉज। अब इस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में यानी डिपेंडेंट क्लॉज में ये कौन सी क्लॉज है? तो देखिए ये यहाँ पर क्या है, ये है यहाँ पर एडजेक्टिव, सॉरी क्या बोल गया, ये यहाँ पर है आपका नाउन, और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये पूरा क्लॉज। भाई इट रिमाइंडेड हिम, उसको रिमाइंड कराता है ऑफ द हाउस, उस घर के बारे में। तो रिमाइंड कराता है कि ही यूज्ड टू लिव इन, वो वहाँ रहता था। तो ये दैट किसके लिए आया है? ये दैट जो है किसके लिए आया है? कंजंक्शन है, जोड़ने काम जरूर कर रहा है, लेकिन जोड़ तो दिया, इसके बाद में ये जो के सेंस में जो आ रहा है, यानी कि ये पूरी क्लॉज जो है इस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये हम एडजेक्टिव क्लॉज मानेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि डू दे नो, क्या वे जानते हैं, वेयर द रोड लीड्स, कि रोड कहाँ जाती है, वो सड़क कहाँ जाती है, क्या वे जानते हैं? तो देखिए यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है यहाँ, ये आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब बाहर आया है, तो आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक क्लॉज हो गई आपका ये कंजंक्शन, और फिर एक सब्जेक्ट रोड और ये लीड्स वर्ब, ठीक। तो एक सब्जेक्ट ये, एक वर्ब ये, एक क्लॉज ये हो गई। उस क्लॉज के पहले कंजंक्शन आया है वेयर, ठीक, यानी कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, आपको पता है। तो ये पूरी क्लॉज हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये पूरी क्लॉज क्या हो गई? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। अब प्रश्न उठता है कि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में कौन सा है, नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है? तो हम देखते हैं कौन सा है। देखिए डू दे नो, क्या वे जानते हैं कि रोड कहाँ जाती है, वो क्या जानते हैं, क्या जानते हैं। यदि मान लिया इसको हम अफर्मेटिव करते हैं कि वे जानते हैं कि रोड कहाँ जाती है, तो वे क्या जानते हैं, या हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि वे क्या जानते हैं, क्या वे जानते हैं, तो वे जानते हैं, क्या पूछना चाह रहे हो? तो क्या से ही प्रश्न हम ये पूछना चाह रहे हैं कि रोड कहाँ जाती है, हम ये पूछना चाह रहे हैं। तो क्या से प्रश्न करने पर उत्तर अगर मिलता है तो नाउन मिलता है, ठीक, हमेशा हमने बता रखा है। अब चूंकि क्लॉज की बात आएगी तो नाउन क्लॉज मिलेगा, ठीक है। अब ये चूंकि पूरा क्लॉज ही क्या से प्रश्न करने पर उत्तर में मिल रहा है, तो इस क्लॉज को हम नाउन क्लॉज कहेंगे। दूसरी बात, अगर मैं एक चीज़ और बता दूं कि नो वर्ड अगर कहीं है और उस नो वर्ड के ऑब्जेक्ट के रूप में कोई क्लॉज है, ठीक, तो इसका मतलब क्या कि वो पूरी क्लॉज ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे मैंने वर्ड ऑब्जेक्ट यूज किया तो इसका मतलब समझ लो कि अब नाउन ही होगा या प्रोनाउन होगा। अब क्लॉज में तो प्रोनाउन है नहीं कि कोई ऐसा प्रकार हो, तो ये पूरी क्लॉज नाउन क्लॉज तब भी हो जाएगी, ऐसे समझ लो। या आप यूं कह लो कि नो वर्ड के बाद में, नो वर्ब जो है, नो क्रिया के बाद में आने वाली क्लॉज मोस्टली ये क्या होता है, नाउन क्लॉज ही होता है, क्योंकि वो हमेशा वो पूरा क्लॉज ही इस नो वर्ब का बन जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट नाउन बनता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि द गर्ल हु इज वेयरिंग अ रेड कोट, वो लड़की जो लाल कोट पहनी हुई है, इज फ्रॉम माई स्कूल, वो मेरे स्कूल से है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि द गर्ल, फिर हु,
फिर इज वेयरिंग, ठीक। अब फिर देखो एक वर्ब यहाँ, तो हम पहले कुछ नहीं करते, सबसे पहले हम वर्ब देख लेते हैं, ठीक। तो हम वर्ब देख लेते हैं, एक वर्ब यहाँ मिल गया, ठीक, एक वर्ब यहाँ मिल गया। तो अब इस वर्ब का हम पहले सब्जेक्ट देख लें, एग्जाम में आएगा तो ऐसे हम देखेंगे, ऐसे देखना, वर्ब मिल गया तो इस वर्ब का सब्जेक्ट भी होना चाहिए, इस वर्ब का भी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हम चलो इसके देख लेते हैं, इज फ्रॉम माई स्कूल द रेड कोट, कहाँ गया इसका सब्जेक्ट, कहाँ गया, ऐसे सोचेंगे आप तो समझ में आएगा कि अच्छा समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो उसको। ये वर्ब मिल गया। इज वेयरिंग, ये पूरी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है आपकी। हु इज वेयरिंग, ठीक है। तो ये हु आपका जो है ये आपका बनेगा कंजंक्शन भी, जैसा कि पहले वाले में बताया था, और बनेगा ये प्रोनाउन भी। क्या बनेगा? प्रोनाउन, कंजंक्टिव प्रोनाउन है ये। तो इज वेयरिंग का सब्जेक्ट हु है, इज वेयरिंग का सब्जेक्ट क्या है? हु इज वेयरिंग ए रेड कोट। तो ये पूरा हु इज वेयरिंग ए रेड कोट आपका हो गया सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्यों? क्योंकि हु सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिस क्लॉज के पहले आता है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है, ठीक। तो यानी कि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई, ठीक। अब सबऑर्डिनेटिंग में कौन सा है वो बाद में देखेंगे, अभी एक मिनट। द गर्ल बच गया यहाँ, और इज फ्रॉम माई स्कूल, मेरे स्कूल से है वो लड़की, ठीक है, वो लड़की मेरे स्कूल से है। तो यानी कि इस वर्ब का सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है, सॉरी क्या बोल गया मैं, उल्टा बोल गया। इस सब्जेक्ट का वर्ब इज है, ये इस सब्जेक्ट का वर्ब इज यहाँ है, ठीक है। तो यानी कि द गर्ल इज फ्रॉम माई स्कूल एक क्लॉज हो गई, द गर्ल इज फ्रॉम माई स्कूल एक क्लॉज हो गई, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, और ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक। अब सबऑर्डिनेट में कौन सा? तो देखिए द गर्ल लड़की, हु जो का सेंस दे रहा है ना, जो रेड कोट पहनी है। तो जैसे ही WH वाले वर्ड का सेंस जो से निकल रहा हो, ठीक, तो आप समझ लेना कि अब हम एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब एडजेक्टिव क्लॉज ही है वो, और ये लड़की है नाउन, उसके बारे में बता रहा है, ठीक। तो ये आपका जो है हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हम कर लिए हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और क्लॉजेस को।